नमस्कार, SC न्यूज की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में प्रवासी श्रमिकों और उनके गंतव्यों के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण रेलवे के लिए अंतिम रूप से कार्य करने में आ रही है दिक्कत। कोरोना पॉजिटिव से 11 दिन के बाद नहीं फैलता कोरोना। सिंगापुर के NCID की रिसर्च से चला पता, कोरोना के लक्षण दिखने के 7 से 10 दिन बाद तक हो सकती है संक्रमण फैलने की क्षमता। UGC द्वारा किए गए UG कोर्सेज के लिए दिशा निर्देश। अब 50% आंतरिक मूल्यांकन और 50% पिछले सेमेस्टर के मार्क्स गिनाए जाएंगे। बिना कोई लॉकडाउन जापान ने किया कोरोना को नियंत्रित। देश में फिर से एक सामान्य जिंदगी का दौर हुआ शुरू। अब तक जापान में कुल 16,600 लोग हुए कोरोना से संक्रमित और करीबन 850 लोगों ने गंवाई अपनी जान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने विरोध के बावजूद 1 जून से स्कूल खोलने का किया ऐलान। कहा, अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू करने की ओर ये हमारा पहला कदम। देश में अब तक कुल 2.5 लाख मामले आए सामने, वहीं 36,793 लोगों ने गंवाई अपनी जान। नई दिल्ली में स्थित चीन दूतावास ने भारत में मौजूद चीनी छात्रों, कारोबारियों व पर्यटकों के वापस लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन की कवायद शुरू की। विशेष उड़ानों द्वारा चीन पहुंचाने की प्रक्रिया जल्द हो सकती है शुरू। दिल्ली में वेंटिलेटर्स न मिल पाने पर हुए कई लोग परेशान। लोगों के मुताबिक अस्पताल प्रशासन का कहना है कि खुद ही कर ले वेंटिलेटर्स का इंतजाम। WHO द्वारा HCQ परीक्षण रोकने पर भी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। इसी दवाई का नियमित सेवन अध्ययन के बाद पता चला है कि इससे हो सकती है दिल की बीमारी व बढ़ सकता है मृत्यु का खतरा। CBSE की ओर से 15 जुलाई के लिए किए जा सकेंगे स्कूल शुरू। और D1 फार्मूले से स्कूल जाएंगे बच्चे। सिलेबस में भी की जाएगी 25% की कटौती। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और सोलन में अब बढ़ा 30 जून तक लॉकडाउन। राज्य में अब तक कुल 214 केस और 5 की मौत। दिल्ली के तुगलकाबाद में लगी भयंकर आग, 1500 झुग्गियां जलकर हुई स्वाहा। तबाही में सैकड़ों लोग हुए बेघर। पाकिस्तान करवा रहा है कतर और टर्की से जाकिर नाइक की फंडिंग। भगोड़े ने मलेशिया में छिपकर मांगे $5 लाख। भारत के खिलाफ रच रहा है नफरत की साजिश। राजस्थान में टिड्डियों ने मचाई दहशत। देर रात को दल पहुंचा जयपुर के ग्रामीण इलाकों में, जिससे लोगों में मची हलचल। यूपी में 50% स्टाफ के साथ खुले सरकारी दफ्तर। 3 अलग अलग शिफ्ट में लगी कर्मचारियों की ड्यूटी। भारत में कोरोना के मामले 1,40,000 के पार। पिछले 25 दिनों में संक्रमितों का आंकड़ा 4 गुना बढ़ा। मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर के घर में 2 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पूरा परिवार हुआ 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन। BPCL द्वारा व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस सिलेंडर बुक करने की सेवा शुरू हुई। कंपनी के 7.10 करोड़ ग्राहक अब ऑनलाइन कर सकेंगे पैसों का भुगतान। इस भीषण गर्मी में राजस्थान के चूरू में पारा हुआ 50 के पार। पूरा उत्तर भारत आया घोर तापमान और लू की चपेट में। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। कहा, प्रवासी मजदूरों को यूपी में ही दिया जाएगा रोजगार। अब अन्य राज्यों में बिना सरकार की मंजूरी नहीं कर सकेंगे काम। चीन से चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने CDS और NSA के साथ की एक बैठक, जिसमें आर्मी, नेवी और फोर्स ने अपने अपने ब्लूप्रिंट किए जारी। आज का SC न्यूज का सवाल, देश की सीमाओं पर आपसी झगड़े कब खत्म हो सकते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।